रेडी स्टार्ट। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति सहित शब्द से हुई है। स्टॉप। से अर्थात साथ साथ और हित अर्थात कल्याण। स्टॉप। अभिप्राय ये हुआ कि वह लिखित सामग्री जिसमें लोकहित की भावना का समावेश रहता है। स्टॉप। साहित्य का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है। स्टॉप। यह तो विविध रूपों में समाज के समक्ष प्रकट होता है। स्टॉप। ज्ञान के विभिन्न स्रोतों का संकलन साहित्य है। स्टॉप। किसी भी देश, जाति अथवा समाज की सभ्यता और संस्कृति का स्पष्ट चित्रण उसका साहित्य है। प्रत्येक युग का उत्तम और श्रेष्ठ साहित्य अपने विकासशील विचारों, सृजनात्मक संस्कारों और भावनात्मक संवेदनाओं को लिखित स्वरूप प्रदान करता है और उसके प्रारूप को अच्छी तरह से ढोता है। स्टॉप। पैरा। साहित्य समाज का दर्पण होता है। इस कथन का तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि साहित्य सर्जना करने वाला समाज के चित्रों को केवल उसमें दर्शाता भर है। कोई भी साहित्य अच्छा साहित्य तभी होगा जब उसमें समाज के विभिन्न पक्षों के चित्रों के साथ साथ उन चित्रों की विशेषताओं, उन चित्रों को अंकित करने के कारण और अंकित चित्रों के लाभ का भी वर्णन हो। स्टॉप। साहित्य युग अथवा समाज का दर्पण होते हुए भी युगांतकारी जीवन मूल्यों की स्थापना कर मनुष्य को समाज के सुंदरतम रूप का दर्शन कराता है। स्टॉप। साहित्य में जिस सुंदर समाज की कल्पना की जाती है उसे वास्तविकता में ढालना मनुष्यों का कर्तव्य होता है। स्टॉप। पैरा। साहित्य रूपी भवन का निर्माण समाज के आधार पर ही होता है। स्टॉप। साहित्य सर्वथा देशकालिक होता है। सामाजिक परिस्थितियां जैसी होंगी उस काल के साहित्य का स्वरूप भी वैसा ही होगा। स्टॉप। साहित्य और सामाजिक परिस्थितियों को हम उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। हिंदी साहित्य को मुख्यतया 4 भागों में विभक्त किया जाता है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। स्टॉप। आदि काल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। स्टॉप। आदिकाल में भारतीय समाज मुस्लिम आक्रांताओं से त्रस्त था और भारतीय राजा तथा जनता लड़ाई लड़ रही थी। स्टॉप। इस काल के जितने भी साहित्य उपलब्ध है उन सब में वीर रस को आधार बनाया गया है। उनमें वीरता पूर्ण घटनाओं का विवरण दिया गया है। फिर पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहा जाता है। मुस्लिमों द्वारा जब संपूर्ण भारत आक्रांत हो गया तब भारतीयों को अपने धर्म में हरास होने का आभास हुआ। अपने धर्म की रक्षा के लिए भक्ति पर बल दिया जाने लगा। स्टॉप। इस काल के जितने भी साहित्य मिलते हैं वे भक्ति भावना से ओतप्रोत हैं और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से भी जानते हैं। स्टॉप। इस काल में राजा महाराजाओं की शान और शौकत देखने ही बनती थी। हर राजा ने अपना दरबार लगा रखा था और अपनी प्रशंसा के लिए लोगों को पाल रखा था। स्टॉप। इस काल के जो साहित्य मिलते हैं उनमें रीति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। स्टॉप। पैरा। साहित्यिक कालखंड का अंतिम काल आधुनिक काल है और यह नामकरण आधुनिकता को लिए हुए है। स्टॉप। आधुनिक काल में भारत लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी में रहा। स्टॉप। उन्हें स्वाधीनता के लिए उत्सुक
और बलिदानी बनाना तत्कालीन रचनाकारों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। इसलिए उस काल के अधिकांश साहित्य में स्वतंत्रता प्राप्ति और निर्धनता उन्मूलन, सामाजिक उन्मूलन की भावना सर्वत्र झलकती है। देशभक्ति की भावना का इतना प्रचार किया गया कि अंततः देशवासी चुप बैठे न रह सके और देश को स्वाधीनता मिल गई। न केवल भारत में अपितु संपूर्ण विश्व में साहित्य ने विभिन्न क्रांतियों की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान किया है। स्टॉप पैरा। फिर साहित्यकार भी तो समाज में ही जन्म लेता है, वहीं उसे शिक्षा मिलती है, उसके मन मस्तिष्क का विकास वहीं होता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है के सर्वमान्य तथ्य से साहित्यकार अलग नहीं होता। स्टॉप। इसलिए वह जो कुछ भी सोचेगा वह समाज के संबंध में ही सोचेगा, चाहे वह समाज की समस्याएं हो, मनुष्य और मनुष्यता हो, समाज की धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियां हों, उन विषयों से अलग होकर किसी भी साहित्य की सर्जना की ही नहीं जा सकती। स्टॉप। साहित्यकार को यदि किसी विशेष विषय से कुछ अच्छाइयां, बुराइयां, लाभ अथवा हानि का अनुभव होता है तो वह उसे अपने साहित्य में प्रकट कर देता है। स्टॉप। साहित्यकार का समाज से जो यह संबंध है वही उसे साहित्य सर्जना के लिए प्रेरित करता है। स्टॉप पैरा। हाँ, एक बात अवश्य है कि साहित्य पर समाज का प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। साहित्यकार की मर्जी पर यह निर्भर करता है कि वह किस पहलू को अपनी रचना का आधार बनाए। स्टॉप। हिंदी साहित्य में तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनसे यह पता चलता है कि साहित्यकारों ने समाज के नकारात्मक पहलुओं को उठाया है। मध्यकाल में कबीर और आधुनिक काल में प्रेमचंद और निराला का नाम इस दृष्टि से सर्वोपरि है। स्टॉप। हालांकि निराला ने अपने संपूर्ण साहित्य में विरोध का ही स्वर मुखर नहीं किया है। कबीर और प्रेमचंद ने तो समाज के केवल नकारात्मक पक्ष को ही उठाया है। स्टॉप। निराला जहां भिक्षुक सदृश कविताएं लिखते हैं, वहीं कबीर ब्रह्मांडम के विरोध में ही अपना संपूर्ण जीवन लगा देते हैं। वे अंधभक्ति को गलत मानते हैं और कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तेते वे चाकी भली पीस खाए संसार। अर्थात पत्थर को पूजने से यदि भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजूंगा। अरे इससे तो वह चक्की भली है जिससे संपूर्ण संसार अनाज पीसता है और अपना भरण पोषण करता है। और तात्कालीन समाज में एक दूसरे में बुराई ढूंढने की जो प्रवृत्ति थी उस पर कटाक्ष करते हुए उन्हें लिखा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। अर्थात मैं इस संसार में जब बुराई अथवा किसी बुरे व्यक्ति की खोज में निकला तो मुझे कोई भी बुरा नहीं मिला, किंतु जब मैंने अपने ही हृदय में झांक कर देखा तो पाया कि इस विश्व में मुझसे अधिक बुरा कोई नहीं है। स्टॉप। यह रचना हर युग के लिए एक सत्य बन गई, क्योंकि दूसरों में बुराई ढूंढने की कोशिश वे ही करते हैं जो खुद बुरे होते हैं। स्टॉप। फिर प्रेमचंद समाज के शोषक और शोषित वर्ग के बीच उत्पन्न बड़ी खाई को पाटने की कोशिश में अपनी संपूर्ण साहित्य सर्जना ही उसी
को आधार बनाकर देते हैं। उनकी रचनाओं में गोदान स्पष्ट रूप से सर्वोत्कृष्ट है और इसकी कहानी अत्यंत मार्मिक है। प्रेमचंद का साहित्य साहित्य समाज का दर्पण है कि स्पष्ट व्याख्या कर देता है। स्टॉप पैरा। साहित्य का महत्व तो इस दृष्टि से देखा जा सकता है कि जब हम अपना इतिहास ढूंढते हैं तो वह सदियों पुराना प्रतीत होता है, परंतु हम अपने इतिहास का आरंभ लिखित सामग्रियों के आरंभ से ही मानते हैं। स्टॉप। जिन कालखंडों के साहित्य नहीं मिले हैं उनके साहित्य लेखन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्टॉप। हमारी सर्वाधिक प्राचीनतम सभ्यता सिंधु सभ्यता के संबंध में बहुत सारी जानकारियां हमें केवल इसलिए नहीं मिल पा रही हैं कि हम उस काल के अक्षरों को पढ़ नहीं पाए हैं। स्टॉप। ऋग्वेदिक काल के संबंध में तो जानकारी का एकमात्र स्रोत ऋग्वेद ही है जो विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। यदि साहित्य न हो तो किसी भी समाज के संबंध में जानकारी पाना अत्यंत दुष्कर है। आज जबकि संपूर्ण दुनिया श्रव्य और दृश्य माध्यमों से एक श्रृंखला में जुड़ चुकी है, फिर भी हम एक दूसरे देश के संबंध में अधिकाधिक जानकारी वहां के साहित्य का अध्ययन कर ही प्राप्त करते हैं। स्टॉप।